नमस्ते बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नन्हे बच्चों के लिए क्लास 1 के बच्चों के लिए आईएमओ की सीरीज, मैथ ओलंपियाड की सीरीज। सभी सिंसियर बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो पेंसिल एंड कॉपी लेके तैयार रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बताती जाऊंगी, आपको पहला अटेम्प्ट खुद से करना है, वीडियो को पॉज करके, फिर सोल्यूशन देखना है, फिर आंसर्स मैच करने हैं मेरे आंसर से। ओके, सो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चंस का ये होगा पूरा चैप्टर, उसे पूरा करेंगे आप। फिर हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ओलंपियाड शीट्स की, ओलंपियाड क्वेश्चंस की, सारे टॉपिक्स की। ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? द पिक्चर बिलो इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड अ व्हाट फिगर। आप देखेंगे 2 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स क्या होंगे? ट्रायंगल्स मीन्स ये जो शेप है ना, ये ट्रायंगल्स। जब भी कोई आपके देखेंगे, जब भी कोई जो है शेप 3 लाइन से बनती है, 3 लाइन के टुकड़ों, 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेंगी तो वो ट्रायंगल हो जाती है। ऐसे ही कोई भी शेप अगर 4 स्ट्रेट लाइंस, देखा है ना, स्ट्रेट लाइंस, तो क्या होंगी? रेक्टेंगल। ठीक है, ये कर लिया आपने, ये रेक्टेंगल हो गया ये शेप। पहले का आंसर है रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको ये शेप दे रखा है ट्रेपेजियम का। जितने भी शेप आप देख रहे हैं, तीनों ही शेप्स में, तीनों ही बॉक्सेस में ज्योमेट्रिकल शेप्स ही हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी है, लाइन से बनी हुई है। कोई रेक्टेंगल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्क्वायर है ना। सो ये सारे 2D शेप है। 2D शेप्स क्या? 2D शेप जिसमें आप 2 डायमेंशन हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, तो वो 2D शेप्स हो गई। तो ये सारे ही 2D शेप हैं इस क्वेश्चन के। तीनों बॉक्स में ये पूछ रहा है ये वाली शेप किस में जाएगी। तो देखेंगे ये आपके तीनों जो बॉक्स हैं वो कहाँ जा सकती है? AB, AC, BC। तो आप देखेंगे बी वाला जो शेप है ना, बी वाला जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर के शेप सारे हैं, उसमें जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो शेप है वो विदाउट कलर है, ब्लैंक कलर है इसमें। तो A और C ये आंसर्स होंगे इसके, A एंड C। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, क्वेश्चन 3 5 10s और 9 1s एंड 3 10s। पहले आपको निकालना है 5 10s और 9 1s और 3 10s। इनको मिलाकर, इनको ऐड करके क्या होगा? तो 10s का आपको पता ही है, 1 10 मीन्स 10, 2 10s 20, 3 10s 30, ऐसे। सो 3 10s यहाँ पे 30 हो गया। और यहाँ पर क्या है? 5 10s एंड 9 1s। सो 5 10s मीन्स 50 और 9 1s। सो 5 10s 9 1s, इट मीन्स 50 और 9 को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 59। सो 59 और 30 को ऐड करेंगे। आप मेंटली करेंगे, 1s को 1 से ऐड, 9 1s और 0 1s, 9 1s, 5 10s 3 10s 8 10s। So 89 आंसर आ गया। आर्यन बॉट 15 मार्बल्स, तीशा बॉट 5 fewer मार्बल देन हिम। यानी आर्यन के जो मार्बल्स हैं वो क्या है? 15 है। और तीशा के जो मार्बल्स हैं वो क्या है? फ्यूवर है, कम है। आर्यन से कम है तीशा के। कितने कम है? 5 कम। तो जितने भी आर्यन के हैं तीशा के, उससे 5 कम है। 5 कम कितना हो गया भाई? 5 कम, 15 में से 5 कम तो 10 हो गया। तो इसका मतलब तीशा के पास 10 है मार्बल्स। ओके, सो आपका ये आंसर यही 10 हो गया। ठीक है, 5 लेस, 5 फ्यूवर, 5 कम है। ठीक है, 5 में कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? देखेंगे सारे नंबर्स में आप चूज कर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16। और सम करना है आपको, यानी प्लस करना है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 4। तो आपको 4 से 16 को प्लस कर देना है। तो देखेंगे 16 + 4 20। आपको मैंने सिखा रखा है 4 और 6 और 4 मिलके 10 बन जाएंगे। ये 10 तो एक है ही है, एक और 10 आ गया तो 2 10s हो गए, यानी कि 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है 5 एंड व्हाट मेक्स 9। ये तो बहुत ही सिंपल है। 5 में 5 एंड व्हाट, या से लिखा हुआ 5 एंड व्हाट, एंड लिखा है ना, 5 एंड व्हाट मेक्स 9। इसका मतलब 5 में
क्या ऐड करें कि 9 हो जाए। ठीक है, सिंपल है, ये आपने पहले लेसन पढ़ा हुआ है। 5 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो नंबर मिसिंग है आंसर में से जो नंबर दिया है उसे माइनस कर देते हैं। सो 9 - 5 तो 4 हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपका आंसर 1 सेकेंड में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर के पास 7 बॉल्स हैं और जोसेफ के पास 4 मोर बॉल्स, यानी जोसेफ के पास 4 ज़्यादा है। तो पहले किशोर का बॉल नोट करते हैं यहाँ पे 7। जोसेफ का कितना है 4 मोर देन किशोर। देखिए 4 मोर देन किशोर, यानी किशोर के पास जितना है उससे 4 मोर, जितना भी किशोर के पास है उससे 4 ज़्यादा है जोसेफ के पास। तो इसका मतलब जोसेफ को ज़्यादा हो गया, उसके पास ज़्यादा कितना, किशोर में 4 को ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ऐसे आप समझेंगे। सो 4 + 7 हो गया 11, क्योंकि लिखा है कि जोसेफ के पास मोर है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो 4 मोर देन किशोर, तो किशोर में 4 को ऐड करेंगे ना तो आपका नंबर आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया 11। देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन ईच 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स। देखिए 2 ग्रुप बने हैं फ्लावर्स के, आप देख रहे हैं दोनों ही ग्रुप में लिखा है 2 इक्वल ग्रुप्स, 2 ग्रुप बन गए, 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप्स। हाउ मेनी फ्लावर्स इन ईच, यानी कि हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं। तो आप देखिए जितने फ्लावर्स हैं ये आप पूरा ऐसे ऐसे ये और ये दोनों को ही आप काउंट कर लीजिए दोनों ग्रुप में। तो एक ग्रुप में ईच मतलब प्रत्येक में, एक में कितना है, एक में कितना है पूछ रहा है, यानी हर एक में कितना है। हर एक में देखेंगे 8 और 8, यानी आपका आंसर 8 आ गया। जूडी बॉट 3 फूड आइटम्स विद 100 एग्जैक्टली। देखिए जूडी के पास कितने हैं, जूडी के पास 100 रुपीज़ हैं और उनको तो ये है सामान लेना है खाने का 20, 30, 60, यानी कि इसको आप समझिए कि 10 टेंस है, 10 टेंस, और उसमें आपको 2 टेंस 3 टेंस। तो कौन से सामान वो 3 ले पाएंगे, उनको 3 सामान लेने हैं, 3 इसमें से खाने के लिए 3 ले सकते हैं। तो कौन कौन से 3 ले सकते हैं आप देखेंगे, 20 है, 30, 60। तो आप ऑप्शन में जाइए। इस तरह क्वेश्चन में ना हमेशा आप आंसर्स को पहले देख लीजिए। पहला आंसर कह रहा है लॉलीपॉप, जूस एंड आइसक्रीम। तो आंसर को देखेंगे, लॉलीपॉप को कितनी कॉस्ट है, जूस है 40 और आइसक्रीम है 50। तो ये आप देख लेंगे आप 5 टेंस 4 टेंस 9 टेंस, 9 + 2 जाओगी तो रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन तो गायब है। बी ऑप्शन में कह रहा है जूस 40 का, चॉकलेट है 30 का और आइसक्रीम है 50 का। देखेंगे क्या ये मिला के 100 हो रहे हैं क्या। तो आप देखेंगे यहाँ तो 5 और 3 8 टेंस, 8 + 4 12, तो ये भी गलत है। थर्ड को आप मैच करिए, लॉलीपॉप 20, डोनट है 60 और चॉकलेट है यहाँ पे 30। तो ये भी ज़्यादा हो गया क्योंकि 6 और 3 90 हो गए, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। तो 4 ऑप्शन आपका आएगा, आपका 4th ऑप्शन सही आएगा। लॉलीपॉप है, चॉकलेट है 30 की और क्या है आइसक्रीम है 50 का। सो 2 टेंस 3 टेंस 50, ये मिला के 50 और ये अकेला 50, तो ये मिला के आपके 100। आपका 4th ऑप्शन सही होगा। रीड करने वाले हैं ना, रीडिंग को ठीक करना है आपको समझने के लिए, है ना, प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। तो देखेंगे देयर आर सम रेड एप्पल्स एंड 9 ग्रीन एप्पल्स इन अ बास्केट। रेड एप्पल है, ग्रीन एप्पल्स हैं, ये बास्केट में रखे हुए हैं। देयर आर 12 मोर रेड एप्पल्स दैन ग्रीन। देखिए रेड वाले कितने हैं, रेड और ग्रीन 2 तरह के एप्पल्स यहाँ पर हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, कह रहा है कि 9 ग्रीन एप्पल्स इन अ बास्केट। रेड का तो पता नहीं, लेकिन ये ग्रीन वाले 9 हैं। और रेड के बारे में क्या दे रखा है, 12 मोर रेड, 12 ज़्यादा है किससे, ग्रीन वाले से। रेड वाला कितना है 12 मोर देन ग्रीन। इस तरह से रेड का निकल जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे 19 और +2 21। आप क्या करेंगे, ये 10 ये 9 19 हो गया और 2 ऐसे कर लीजिए मेंटल कैलकुलेशन।
आपको ज़रूरत नहीं बल्कि बार बार ऐसे करने की, है ना। आप ऐसे कर लेंगे भाई, 9 है और ये 1 है, ये 10 है, 10 + 9 19, 19 + 2 19 में 2 आराम से प्लस कर लेंगे। तो मेंटल करना है आपको। इस तरह नंबर आ गया 21 रेड एप्पल का। टोर अबाउट 13 वाइट बैलून्स एंड 56 रेड बैलून्स। हाउ मेनी बैलून्स डिड शी बाय इन ऑल? टोरा के पास दो तरह के बैलून है, 13 वाइट बैलून और 56 रेड बैलून्स। सो हाउ मेनी बैलून्स डिड शी बाय इन ऑल? रेड, पहले तो वाइट लिख लेंगे। वाइट कितने हैं? वाइट है 13 और रेड है 56। इन ऑल, इन ऑल जब भी बात आए ना, यानी ऑल टुगेदर, सब मिला के कितने हैं, तो इसमें आपको ऐड कर देना है, क्योंकि इन ऑल लिखा हुआ है ना, यानी कि पूरा मिला के कितना हुआ। तो यहाँ पे आराम से ऐड कर लीजिए आप 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 75 चिल्ड्रन इन द हॉल, 40 ऑफ देम वर सिटिंग एंड द रेस्ट वर स्टैंडिंग। देखिए टोटल तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 75। तो दो तरह के बच्चे हैं ना, एक तो सिटिंग और दूसरा स्टैंडिंग, और दोनों ही मिला के कितने हो रहे हैं? 75। 40 बच्चे सिटिंग वाले, स्टैंडिंग वाले हमें नहीं पता, वो हमें निकालने हैं। तो आपने पहले पढ़ रखा है, जब भी 2 नंबर प्लस करना हो, आंसर पता है, एक नंबर नहीं पता, तो आंसर से जो नंबर नोन है माइनस करने से जो नंबर नहीं पता वो आ जाएगा। सो 75 माइनस 40। वैसे वंस माइनस वंस, 5 वंस में से 0 वंस निकाल दिया, 5 वंस ही बचेंगे। और 7 में से 4 को माइनस किया, 3। ये मुश्किल नहीं है। देखिए 75 करेंगे आप और 40 करेंगे ना, तो आप मेंटल तभी कर पाएंगे, तभी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर पाएंगे आप। तो मेंटल में क्या करते हैं आप? 1 से 1 को माइनस करते हैं ना, यहाँ पे तो वही कर रहे हैं, 1 माइनस 1, 5 माइनस 0। तो आपको इतना अलर्ट रहना है कि 1 में से 1 को, 10 और 10 को माइनस आप मेंटल कर पाएँ, तभी आपकी ओलंपियाड में स्पीड भी फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत मेंटेन करना पड़ता है, स्पीड भी बढ़ा के रखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे करेंगे आप तो आपका आंसर 35 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन है 12, कैटरीना हैज़ 350 पैसे कॉइन और बार्नी के पास है 2 1 रुपी कॉइन, तेरेसा के पास 1 5 रुपी कॉइन। देखिए आपको सारे बताने ऑल टुगेदर, हाउ मच डू दे हैव ऑल टुगेदर, सबके पास मिलाकर कितना है। इसका मतलब जब भी ऑल टुगेदर हो, इन ऑल हो, तो प्लस करेंगे। तो जब भी प्लस करेंगे आप तो देखेंगे हमेशा ध्यान रखना है रुपीज़ को रुपीज़ से और पैसे को पैसे से करेंगे। तो आपको क्या करना है, रुपीज़ का अलग कॉलम बना लीजिएगा और पैसे का अलग कॉलम बना लीजिए। तो रुपीज़ कौन कौन से हैं देखेंगे आपके, कैटरीना के पास 50 50 50 के 3 कॉइन्स हैं और पैसे हैं ना वो, तो पैसे को लिखेंगे पैसे के नीचे 3, है ना, ऐसे 3 कॉइन्स हैं 50 वाले भाई। और बर्नी के पास कितने हैं? रुपी हैं, कितने? 1 1। तो रुपी को रुपी से ऐड करना है और पैसे को पैसे से। और टेरेसा के पास है 5। आप सबको इस तरह इनॉल करना है तो ऐड करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर ये पैसे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 रुपीज़ में हमेशा होते हैं 100 पैसे। तो जब भी मिला के 100 पैसे हो ना, हम उसको 1 रुपी में बना लेते हैं। अगर हमारे पास 100 पैसे हैं तो वो बन जाएगा 1 रुपी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देखिए 50 और 50 ऐड किया तो 100 पैसे हो गए। तो ये 100 पैसे और एक और ये, तो यहाँ तो 100 पैसे मतलब 1 रुपी बन गया। तो ये जो है ना 1 रुपी बन जाएगा और ये चला जाएगा रुपी वाले की तरफ ऐड होने। ठीक है ना, यहाँ कितना बचा? 50 पैसा। तो यहाँ पर 50 पैसा लिखा हमने और ये 1 रुपी, ये सारे मिलके 3 रुपीज़ हो गए। 3 रुपी और 5 5 और 3 8 रुपी।
8 रुपये 50 पैसा बच गया। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है मिसिंग नंबर निकालना है आपको बॉक्स से। मिसिंग नंबर में क्या करते हैं, 4 - 9 तो आप नहीं कर सकते, बोरो वाले सम। आपको तो बोरो करने में बिल्कुल स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छा आपने इस पर रिस्पॉन्स दिया था। सो 4 ने बोरो किया इससे, तो यहाँ हो गया 6 10 से कितने हो गया 5 10, और यहाँ पर 1 10 मिलने के बाद बन गया 14। 10 + 4, क्योंकि ये टेंस है ना, तो टेंस तो वंस को 10 ही देगा ना, तो इसने 6 10 में से 1 10 यहाँ चला गया, तो 10 + 4 14 हो गए। तो 14 में से 9 आप माइनस करेंगे तो 5 आ गया, और 5 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ नंबर लिख रखा है 4 पहले से ही, आंसर में ना पहले से यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो 5 में से क्या माइनस करें कि 4 आए, आपको तो पता ही है 5 में से 1 कम करते ही 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आ गया, हमने आंसर ये 1 हमने फिलअप कर दिया। अगला क्वेश्चन में आपको बनाना है सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन नंबर सेंटेंस बनाना है, और नंबर्स हैं 6 19 25 11। ये आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, आंसर्स को देख के उससे आइडिया लगाएंगे। नंबर्स हैं 6 19 11 25। तो इसमें आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ आपको आंसर देख के आंसर से ही अटेम्प्ट करना है। आंसर देख के ही आप टिक कर सकते हैं आराम से। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 19 - 6 = 11। पहले क्वेश्चन में 19 - 6 = 11, तो 19 में 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 13 आएगा, इसलिए पहला तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट गलत है। 19 - 6 11 तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कहना है 25 - 11 = 19, तो यहाँ पर भी 5 में से 1 गया तो 4 आएगा ना, 19 तो आएगा नहीं, 9 तो आएगा नहीं, इसलिए वो कैंसिल हो गया। 25 - 19 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ तो हुआ नहीं, बोरो करके तो यहाँ 15 हो गया, 15 में से 9 तो 1 तो आना नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है 25 - 6 = 19, तो ये देखिए ये आपका सही होगा। अरेंज द गिवन फ्लावर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सारे फ्लावर्स हैं शेप, उनके अंदर आपको अल्फ़ाबेट लिख के दिया हुआ है, आपको फ्लावर देखिए उसके अकॉर्डिंग उनके अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए। तो सबसे बड़ा आपका देखिए ऑप्शन में देखेंगे, आप खुद से देख के बताते कि पहले क्यू है, सबसे बड़ा तो क्यू हो गया भाई, उसके बाद आर है, फिर पी और एस। ये तो आप देखते ही समझ जाएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन। स्टडी द पैटर्न, ये देखिए पैटर्न देखना आपको, ये जो पैटर्न बना हुआ है देखेंगे इस क्वेश्चन में 40+, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ ज़्यादा होता ना, तो 40 + 7 तो यहाँ हो नहीं रहा क्योंकि ये नंबर छोटा हो रहा है, और 40 - 7 करेंगे 33 आएगा। इसका मतलब जब हम डाउन जा रहे हैं ना ऐसे, तो माइनस कर रहे हैं, 40 में से 7 को हमने माइनस किया तो 33 आ गया। लेकिन जब हम अप जा रहे हैं ना तो हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ हमने माइनस किया, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं अब जाते टाइम। तब देखिए 33 में 3 प्लस किया 36 आ गया। इसी तरह हमको पैटर्न को देखते हुए यहाँ भी काम करना है, तो हमने देखा कि जब डाउन जाते हैं तो माइनस करते हैं, इट मीन्स आपको यहाँ पर 36 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर हो गया 30। यहाँ भी आप मैच कर लेंगे क्योंकि जब अप जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, 30 + 2 32, तो आपका आंसर यहाँ पर 30 हो गया। यहाँ कंप्लीट द नंबर बॉन्ड, यहाँ देखिए नंबर की बॉन्डिंग है, दो जो बैलून है साइड वाले दोनों के ही नंबर्स 24 और 6 हैं, और जो बीच में बॉटम जो यहाँ बना है बॉटम पे 60, और एक नंबर है यहाँ पर 24, और बीच का जो नंबर है वो नहीं पता आपको, एक और बड़ा नंबर है वहाँ पर है 6। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 60 कैसे आ सकता है, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो कलर्ड है ये वाला जो बीच यहाँ पे बीच वाला, तो 24 और 6 जब आपने देखा, अगर आप ऑब्जर्व करें 24 और 6, 4 और 6 तो 10 हो गए, तो 2 10 और 1 मोर 10 30 हो गया, यानी इन दोनों को प्लस करके 30 हो गया। तो 30 में क्या करें कि 60 आ जाए। अब देखेंगे ये छोटा है ना, तो इसका मतलब ये कुछ अलग होगा, है ना, अलग तरह का, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दें। 30 टाइम्स 3 10s में क्या करेंगे 2,
आपने सीखा इस तरह का मल्टीप्लाई मेंटल कैसे करेंगे। 3 2 जा 6 और एक 0 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 0 तो ऐड कर देते हैं अपने आप। तो सिर्फ आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी। 2 टाइम्स 3 6 और 0 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया हमने, लास्ट में रख देते हैं ऐड करके। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 2। माइनस करना है, सिंपल सा माइनस। 46 माइनस 18। सो 46 माइनस 18, वैसे ही आप बोरो करने में स्मार्ट हो गए हैं, आप करिए ऐसे। 6 माइनस 8 तो माइनस नहीं हो सकता, 6 ने मांगा 10 से, 4 10 हो गया 3 10, उसने 1 10 इसको दे दिया, तो 6 की जगह 10 और 6 मिलके 16। 16 माइनस 8 8, 3 माइनस 1 2, 28। तो आगे यहाँ पर टिक करेंगे, कौन सी बस है यहाँ पर, फर्स्ट वाली कार है, वो है। पहला आंसर ही मिल गया आपको। जैस्लिन इज शॉर्टर देन डोरा, लूसी इज टॉलर देन जैस्लिन बट शॉर्टर देन रिशिता। डोरा इज शॉर्टर देन लूसी, हु इज द टॉलेस्ट। देखिए जितनी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसको आप बनाइए। जैस्लिन को हमने जे से शो किया, डोरा है डी, लूसी और रिशिता 4 गर्ल्स हैं। जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या है, जैस्लिन इज शॉर्टर देन डोरा। जैस्लिन है ना, वो छोटी है डोरा से, ऐसे लिख लीजिए आप। आपको तो पता है जहाँ पे ओपन माउथ होता है वो बड़ा होता है, तो डोरा से छोटी है ना, तो डोरा बड़ी है। बड़े के सामने हमने बिगर का साइन लगा दिया ऐसे। इसके बाद लूसी इज टॉलर, लूसी है वो टॉलर है। टॉलर यानी कि बड़ी है लूसी, किससे, लूसी बड़ी है जैस्लिन से, ठीक है। बट शॉर्टर देन रिशिता, जो लूसी है वो छोटी हो गई रिशिता से, तो ऐसे बना सकते हैं आप, या अलग से आप बना सकते हैं। लूसी है छोटी है रिशिता से, तो देखिए हमने लूसी और रिशिता का रिलेशन यहाँ बना लिया, ठीक है, ऐसे हो गया। डोरा है वो शॉर्टर देन लूसी, डोरा शॉर्टर देन लूसी। अब जैस्लिन, लूसी एंड रिशिता, इन तीनों में जैस्लिन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी को सबसे पीछे लिख देते हैं ऐसे। और डोरा और लूसी में कौन है भाई, तो डोरा तो छोटी हुई लूसी से, है ना, डोरा तो लूसी से छोटी हुई। तो आप लेकिन जैस्लिन जो छोटी है, जैस्लिन देखिए, जैस्लिन जो है वो, जैस्लिन डोरा से भी छोटी, जैस्लिन लूसी से भी छोटी, सबसे छोटी तो जैस्लिन हो गई, फिर डोरा हो गई, क्योंकि डोरा तो लूसी से छोटी हो गई ना, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी जैस्लिन, उससे थोड़ी बड़ी है डोरा, फिर लूसी बड़ी है डोरा से, और रिशिता सबसे बड़ी है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ना ऐसे अलग अलग बना लीजिएगा, फिर ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा, आप आराम से ऐसे अरेंज कर लेंगे। तो हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन हुई, रिशिता हुई सबसे टॉलेस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, रिशिता।